नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करते हैं और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं। लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उनका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन न होने से भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं है जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 संकेतों की जिनमें से यदि एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझिए भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर है। वो हर वक्त आपके साथ है, आपके बहुत करीब है। और इन संकेतों के मिलते ही आपको अपनी साधना, अपना पूजा पाठ और भी ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए। और आपको यह समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं पहला संकेत, और वह यह है कि जब शिव की कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन है वह हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय रहता है। और निद्रावस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वह अवचेतन मन ही दिखाता है। और यह जो स्वप्न होते हैं एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली देवीय ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव से, उस शाश्वत सत्य से, उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है। और ऐसे में जो स्वप्न आते हैं वो सत्य घटित होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, स्वयंभू है, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं, और विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्मा मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं, वह भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं। और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। यह सिर्फ शिव कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है। और ऐसे पूर्वाभास व्यक्ति को न सिर्फ स्वप्न में बल्कि किसी भी समय हो सकते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो यह शिव की कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत शिव कृपा का है कि जो भी वाणी आप बोलते हो वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो उस समय मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है, या ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो यह शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर्मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपके चक्र और विशेषकर आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं और ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत दिव्य हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हो। शिव जो ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में व्याप्त है, उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर मन में गहराई तक उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपको आते हैं वह मिथ्या प्रलाप ना होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है।
वाक सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। ये शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है, और चेतना का ये स्तर तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वह शिव भक्ति में संपूर्णता डूब जाता है, शिवमय हो जाता है, भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंजेस होते हैं, और कई बार रास्ता ऐसे हालातों से उभरने का उसे नजर नहीं आता। लेकिन यदि भोलेनाथ की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है, और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप शिव भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे हुए होते हैं। तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्या से जुड़े हुए होते हैं, और उस समस्या से उभरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है, और देवीय कृपा से कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं जो आपकी उलझनों से बाहर निकलने में आपकी सहायता करते हैं। और यह संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से, जब आपकी परेशानी का हल आपको मिलने लगता है, आपका जीवन ज्यादा सरल, ज्यादा बेहतर होने लगता है। तो समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप पूरी तरह से, पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं, और वह आप पर नजर रखे हुए हैं। चौथा संकेत शिव कृपा का है कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लगती है। दोस्तों, एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहर होता है जब समस्त देवीय ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं, जो परम सत्ता अर्थात शिव की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। ऐसे समय में यदि व्यक्ति की नींद स्वतः ही खुलने लगे तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि आप शिव की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं, और ब्रह्मा मुहूर्त में दैवीय संकेत, दैवीय आभास आपके अवचेतन मन में पहुंचते हैं, और आपकी नींद खुल जाती है बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि भगवान का इशारा है आपके लिए कि आपको इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि ईश्वरीय इच्छा को समझकर इसका पूरा लाभ उठाना है और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाना है। पांचवा संकेत है, स्वप्न में अगर आपको शिवलिंग नजर आए, शिवालय नजर आए, या आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं, यह नजर आए तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है शिव कृपा का। दोस्तों, अगर यह स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के दर्शन आप स्वप्न के माध्यम से कर पा रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह जैसे डमरू, रुद्राक्ष, त्रिशूल, सांप आदि यह सब स्वप्न में नजर आए तो यह भी शिव कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर इस तरह के कोई भी चिन्ह और कोई भी संकेत आपको स्वप्न में दिखते हैं तो आपको भोलेनाथ की भक्ति में और भी गहराई से और पूरे अंतर्मन से उतर जाना है। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो है शिव में मिलना, वह आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थे वो 5 संकेत जो यदि आपको मिलते हैं, जिनमें से एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझिए कि आप बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे में शिव की भक्ति और भी ज्यादा डूबकर आपको करनी चाहिए। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।